जय श्री राम, जय महाकाल। तांत्रिक और भगत में क्या अंतर है? तांत्रिक और भगत में क्या अंतर है, आज इसी पे भैया वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना कि तांत्रिक का कार्य क्या होता है, तांत्रिक क्या करता है और एक भगत का कार्य क्या होता है, भगत क्या करता है, भगत अपने जीवन को कैसे लेकर के चलता है और तांत्रिक अपने जीवन को कैसे लेकर के चलता है। तांत्रिक ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं करता है जिससे किसी को लाभ हो या किसी को नुकसान हो, और एक सात्विक भगत ऐसी कौन सी क्रियाएं करता है, ऐसे कौन सी साधना करता है जिससे उसको लाभ हो और जनता को लाभ हो। तो यही बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, बहुत ही काम की वीडियो है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं तांत्रिक की बात करूंगा, क्योंकि आज के समय पे तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया गणंत्र का कार्य ज्यादा हो रहा है। बोला जाए तो वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्रेषण इत्यादि इत्यादि कर्म हो रहे हैं। एक एक किसी किसी व्यक्ति पे करवा दिया जाता है, ठीक है। तो आज उसी के विषय में बता रहा हूं मैं आपको कि तांत्रिक लोग कैसे कैसे कार्य करते हैं और उनसे व्यक्ति कैसे कैसे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। कई तांत्रिक अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, हर एक तांत्रिक बुरा ही होता है। कई तांत्रिक अच्छे भी होते हैं। तांत्रिक जो तंत्र के जरिए अपनी साधनाएं करता है, अधिकतर तांत्रिक शमशान के अंदर बैठ करके ही साधना करते हैं, क्योंकि वहां से वो मरघट काली को जागृत करते हैं, शमशान काली को जागृत करते हैं, महाकाली को जागृत करते हैं, शमशान से काल भैरव को जागृत करते हैं, मसान भैरव को जागृत करते हैं, अन्य देवी देवताओं को भी जागृत करते हैं जो कि तामसिक रूप में चलते हैं, जैसे मसाणी मेलडी, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रेत हैं, अलग अलग तरीके के प्रेत, कई जिन्न हैं, जिन्नात है, मसान है, खबीस है, डायन है, भूतनी है, चुड़ैल है, पिशाच हैं, रक्त पीने वाले पिशाच, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कच्चे कलवे बोलते हैं, उनको जागृत करते हैं वो शमशान में बैठ के। अब वो कई दफा शव साधना भी करते हैं, जैसे एक मरे हुए व्यक्ति की लाश होती है उसके ऊपर बैठ करके और साधनाएं करते हैं वो। शमशान के अंदर बहुत चीजों की जागृति करते हैं वो, और अपने पास एक खप्पर रखते हैं, उस खप्पर के अंदर ही खाते हैं, यहां तक कि अपना मल मूत्र भी पीते हैं, खाते हैं, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी की जागृता कर लेते हैं वो, और हजारों हजारों प्रेतों को अपने वश में कर लेते हैं। वहीं तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, यंत्र क्रिया और गणंत्र क्रिया के जरिए लोगों का मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्रेषण, वशीकरण करते हैं वो। कैसे? जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई परेशान कर रहा है, तो वो उसके नाम से तांत्रिक के पास जाता है उसकी सामग्री लेकर के। सामग्री के अंदर बहुत सारी सामग्रियां आती है, जैसे कि व्यक्ति के विशेष के बाल, उसके कपड़े, उसके नाखून, उसकी पैर की मिट्टी, उसकी फोटो, उसके अंदरूनी कपड़े जो अंदर के अंडरगारमेंट्स होते हैं, उनके जरिए वो क्या करता है, उस तांत्रिक से मिलकर के उनके ऊपर क्रिया करवा देता है। अब क्रिया कैसे कैसे करते हैं तांत्रिक लोग? एक बोला जाए तो एक पुतला सा बना करके उस पुतले के ऊपर उस व्यक्ति के कपड़े बांध करके उस पे अलग अलग प्रकार की सामग्रियां छिड़क करके, रोली, सिंदूर और मोली, अलग अलग
सुइयां लगा करके और उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया कर देते हैं, मंत्र क्रिया कर देते हैं, उसको गड़ंत कर देते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर जब वो कोई करता है ना, तो उसकी फोटो, उसका नाम के जरिए, उसके एड्रेस के जरिए वो व्यक्ति उस पे करके और उसके अंदर एक प्रेत बिठा देता है। उस क्रिया के अंदर एक प्रेत बिठा देता है। उस गुड्डे के अंदर, गुड़िया के अंदर 1 प्रेत, 2 प्रेत, 10 प्रेत, 100 प्रेत, 1000 प्रेत तक बिठा सकता है वो तांत्रिक। या उसके नाम से बांध सकता है उस व्यक्ति को। यहां पर उसको सुई चुभोएगा तो उसको परेशानी वहां होगी जहां पर भी वो व्यक्ति होगा। मंत्र के जरिए प्रेतों को भेज दिया जाता है वहां पर। अब वो प्रेत उसके साथ क्या करता है, छाती पर दबाव देता है, सर के अंदर दिक्कत देता है, पागल क्रिएट कर देता है, पागल बना देता है, बोला जाए तो दौरे की शिकायत कर देता है, पेट की, लीवर की शिकायत कर देता है, आधा अंग डैमेज कर देता है, बोला जाए तो पैरालिसिस तक कर देते हैं। वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर देते हैं कई दफा क्या बोला जाए तो 80% लोग करते ही है। तांत्रिक लोग जो होते हैं वो करते हैं, किसके चक्कर में करते हैं, पैसों के लालच में करते हैं। और जो व्यक्ति उनके पास जाता है तो फिर वो कर देते हैं, जो कि सबसे गलत काम है किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। उनकी सामग्री के जरिए प्रेत को बांध देते हैं कि जा, आज से तेरा राज उस व्यक्ति के ऊपर है, जाकर के उसको अपनी पत्नी बना ले, अपनी बहू बना ले, और जाकर के वो सेम काम गलत उसके साथ करने लग जाता है। पेट में बंधन लगा देते हैं, कई महिलाओं के बच्चे नहीं होने देते, शमशान की क्रिया करते हैं, अपने मलमूत्र खाते हैं, बिल्कुल भी बोला जाए तो गंदपना कर देते हैं। और इसी में कई अघोरी अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो कि केवल माता काली को और भोलेनाथ को मानते हैं और वो केवल अच्छे कार्य करते हैं, किसी पे गलत कार्य नहीं करते। इनमें कई अघोरी अच्छे भी होते हैं जो कि समझते हैं किसी भी बहन बेटी के ऊपर गलत नहीं करना चाहिए। अपना रक्त देते हैं, दारू पिलाते हैं, मुर्गा खिलाते हैं, बलि करते हैं उसके नाम से, अपने देवताओं को, शमशान के देवताओं को बलि देते हैं। जब जाकर के उस व्यक्ति के ऊपर भेजते हैं चीजें, कीले गाड़ देते हैं, रक्त डाल देते हैं उसके ऊपर, बलि चढ़ा देते हैं उस व्यक्ति के नाम से। जब जाकर के उसका मारण भी हो जाता है, कई आदमियों का मारण भी हो जाता है। 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 41 दिन के लिए बांध देते हैं, सीमा निर्धारित कर देते हैं कि इतने दिन के अंदर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जैसे जैसे वो कपड़ा गलने लगता है, जैसे जैसे वो सड़ने लगता है, वो मांस उसके साथ लपेट देते हैं, जैसे जैसे वो मांस सड़ता है वैसे वैसे वो व्यक्ति सड़ता चले जाता है, वो व्यक्ति खत्म होता चले जाता है। कितनी गलत क्रिया है, कितनी गंदी क्रिया है। ये तो एक तांत्रिक का काम हो गया, जो तंत्र के जरिए क्रिया करते हैं। इनमें बहुत सारे तांत्रिक अच्छे भी होते हैं जो क्रियाओं के जरिए किसी को ठीक करते हैं। ये तो हो गया तांत्रिक का, जो कि शमशान में ज़्यादा रहते हैं। वो आदमी को खुले में घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे, अंधेरे में निकलते हैं, अंधेरे में ही अपनी क्रिया करते हैं और अंधेरे के अंदर ही लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बोला जाए तो शमशान में रहते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे रहते हैं, आपको पता में लगेगा शमशान तांत्रिक लोग रहते कहाँ हैं। रात को निकलते हैं, क्रिया करते हैं, फिर दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। अब ये तो रही तांत्रिक की बात, अब ये भगत की बात। अब भैया बता रहे हैं भगत के लिए कि भगत क्या है, तांत्रिक और भगत में अंतर क्या है। भगत सात्विक साधनाएं करता है, भगवान की उपासना करता है, हनुमान जी की उपासना करेगा, भोलेनाथ की उपासना करेगा, काली माता की उपासना करेगा, सात्विक तरीके से उपासना करेगा, माता दुर्गा की उपासना करेगा, नवरात्रों में उपासना करेगा। वो व्यक्ति वो तामसिक चीजें बिल्कुल भी देवताओं को नहीं चढ़ाएगा। वो जो साधनाएं करता है भगत, वो केवल और केवल जन कल्याण के लिए करता है, किसी के भले के लिए करता है, कभी भी किसी के बुरे के लिए नहीं कार्य करता। जो नॉर्मल भगत होगा, जो सात्विक तरीके से चल रहा होगा,
वो केवल और केवल सभी का कल्याण चाहेगा, किसी का भी मारण मोहन वशीकरण विद्वेषण नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है ये सब चीज करूंगा तो मेरी नस्लें खराब हो जाएगी, मेरी पुश्तें खराब हो जाएगी, भगवान की कृपा मेरे पास से हट जाएगी, मैं तांत्रिक रूप में आ जाऊंगा, भगवान के रूप में नहीं आ पाऊंगा, मुझे कोई जानेगा नहीं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं, भगवान की कृपा मेरे ऊपर से हट जाएगी। भगत जो लोग होते हैं वो अपनी साधनाएं करते हैं, अपने मंत्र जाप करते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं कि भगवान ये जो व्यक्ति आया है ये ठीक होए जल्द से जल्द। उनके नाम से वो प्रसाद चढ़वाते हैं, केले चढ़वाते हैं, लड्डू चढ़वाते हैं, और कई व्यक्तियों का काम बनता है तो वो कढ़ाइयाँ चढ़वाते हैं, बोला जाए तो छोले, हलवे छोले की कढ़ाई चढ़वाते हैं, माता को प्रसन्न करते हैं, काली माता को, शेरों वाली माता को, हनुमान जी को सवारी रूप के अंदर आकर के, और सामने वाले का संकट काटने की कोशिश करते हैं। भगत और तांत्रिक में ये अंतर है कि भगत हमेशा सामने वाले व्यक्ति का भला चाहता है, सुख देखना चाहता है, किसी तंत्र के जरिए उसके गर्भ बांध दिए गए हैं, उस गर्भ को खोलने की कोशिश करता है, उस गर्भ को ठीक करने की कोशिश करता है, ताकि ये बच्चा, ये लेडीज, ये महिला, ये बहन, ये बेटी जिसका गर्भ बांध दिया गया है, जिसके ऊपर प्रेत डाल दिया गया है, इसके ऊपर से प्रेत हट जाए और ये ठीक हो जाए। उसका मेन उद्देश्य यही रहता है उस भगत का कि ये बेटी किसी की भी है, ये ठीक हो जाए। वो उसको ठीक करने में अपनी पूरी 100% मेहनत कर देता है, 100% मेहनत लगा देता है। भगत हमेशा भगवान की सेवा करेगा, तांत्रिक हमेशा शैतान की सेवा करेगा, शैतान को पूजेगा, भगत हमेशा भगवान को पूजेगा। तो भगवान और तांत्रिक में यही अंतर है, तांत्रिक और भगत में यही अंतर है, भगवान और शैतान में बहुत डिफरेंट है। तो ये आज की आपकी वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय।